वाराणसी में बहुप्रतीक्षित रेलवे ओवरब्रिज जनता के लिए खुल तो गया, लेकिन इसके शुरू होने की प्रक्रिया किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं रही। शुक्रवार को ब्रिज के अनौपचारिक शुभारंभ को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तीखी नोकझोंक भी हुई, नारेबाजी हुई और आखिरकार दोनों पक्षों ने अलग अलग कोनों पर अपना पूजन संपन्न कराया। शुक्रवार की सुबह वारा रेलवे ओवरब्रिज सियासत का अखाड़ा बन गया। सुबह 10:30 बजे पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल, सांसद भारती पारदी और भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे गाजे बाजे के साथ ब्रिज पर पहुंचे। भाजपा का कार्यक्रम चल ही रहा था कि ठीक 11 बजे क्षेत्रीय विधायक विवेक पटेल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। टकराव टालने के लिए पुलिस ने विधायक विवेक पटेल के काफिले को प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया। इससे गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। काफी जद्दोजहद के बाद विधायक को दूसरे छोर से प्रवेश मिला, लेकिन उन्हें मुख्य गार्डर पर ही रोक दिया गया। प्रशासन की इस रोक टोक से नाराज विधायक विवेक पटेल ब्रिज के गार्डर पर ही धरने पर बैठ गए। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने वारा गांव के सरपंच सूर्यभान सिंह पुसाम से नारियल तोड़वाकर ब्रिज का आवागमन शुरू करवा दिया। जब भाजपा कार्यकर्ता वापस लौटे तो दोनों दल फिर आमने सामने आ गए। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल और विधायक के बीच तीखी बहस भी हुई। अंततः विधायक ने गार्डर पर ही पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच पूजन कर अपना कार्यक्रम संपन्न किया। आपने क्षेत्र के जीते हुए विधायक को जाने से रोका है। जीते हुए विधायक को रोका है आपने जीते हुए विधायक को रोका है। ये प्रशासन का पहलुआन है। ऐसा नहीं होता। एक विधायक रोक जाएंगे आगे। विधायक को रोक रहे हैं। ये प्रशासन का पहलुआन है। पंडित जी आसन लगाओ। नारायणाय नमः और माधवाय नमः। इस अवसर पर हमारे कुछ लोगों ने इसको उद्घाटन के तौर पर लिया। हम उद्घाटन करेंगे। देखिए इतनी बड़ी राशि राज्य सरकार ने दी और हमने पहले ही कहा था कि हम इसको आवागमन प्रारंभ कर रहे हैं। उद्घाटन का माननीय मुख्यमंत्री अभी हम मिल के आए, जब भी उनका टाइम मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आऊँगा, ये करूँगा, लेकिन तब तक जनता को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा था आपने उसका प्रारंभ करा। आज सिर्फ आवागमन प्रारंभ हुआ है हमारे अध्यक्ष जी के साथ और सांसद जी के साथ। इस अवसर पर मैं वाराणसी खल्लानी क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि उनकी राशि का ये उपलब्धि वाराणसी क्षेत्र को प्राप्त हुई है और बहुत सुंदर उपलब्धि। इसकी लाइटिंग जब चालू होगी हमारा शहर वैसे सुंदर होते जा रहा है, इससे हमारी सुंदरता और बढ़ेगी। इससे ये आवागमन के क्षेत्र में 2026 जो है वाराणसी का क्रांतिकारी वर्ष रहेगा कि हमने जितने काम स्वीकृत कराए सारे काम ये इस साल संपूर्ण हो जाएंगे। सब प्रारंभ भैया एक राजनीतिक गहमा गहमी देखी गई है। मैंने उसके पहले कह दिया, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझता नहीं इस बात को लेके उद्घाटन और अनौपचारिक रूप से प्रारंभ करने में फर्क है। उद्घाटन जब हम नहीं कर सकते, मानी सांसद जी नहीं कर सकते उद्घाटन, तो ये क्या होता है उद्घाटन करने वाले। हम तो चाहते थे कि औपचारिक रूप से जब उसको आवागमन प्रारंभ करें जनता के लिए, वो भी हमारे साथ आते। लेकिन उनका कहना है कि हम उद्घाटन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से बड़े हो गए हैं। मेरा साफ कहना है जनता भी समझती है मुख्यमंत्री से बड़ा मध्य प्रदेश में कोई नहीं। इसी बात को लेके थोड़ा गहमा गहमी हुई है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमने पूरी शालीनता के साथ आज आवागमन प्रारंभ कर दिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्ती का मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया है और एक गंदी राजनीति वाराणसी में करने का प्रयास किया गया है। परसों मैं आया था यहाँ अंतिम निरीक्षण करने, लोड शेडिंग चेंज की है। मेरे साथ एसडीएम थे, ब्रिज के अधिकारी सनोडिया थे, ठेकेदार था
और जब देखे कि कंप्लीट हो चुका तो हमने परसों तय किया था कि आज, मैं 8 को आया था कि 10 तारीख 11 बजे इसको विधिवत आम जनता के खोल दिया जाएगा। और उस फिर प्रशासन से मेरी बात हुई, प्रशासन बोले भैया सांसद को बुला लेते, नाम बुला लो। तो सांसद महोदया और मेरे द्वारा आज सभी हमारे क्षेत्रवासियों की उपस्थिति में इसकी शुरुआत होना था। हम जब आए साथ कुछ खुशी का अवसर था, बड़े दिन से इंतजार था। 2 साल पहले इसका काम शुरू हुआ था, 2 साल बन गया था। हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा आरोपी था, तो सब बाजी के साथ हम कत लोग आ रहे थे यहाँ, तो हमें को यही रोक दिया गया। वो समझ में नहीं आया क्यों रोक दिया। तो हम जब से रोका प्रशासन तब ये बैठे। कल रात में भी जब हमने अभिनंदन के पोस्टर लगाए थे, क्योंकि कार्यक्रम मैंने तय किया था परसों सबसे बात करके, कलेक्टर से, एसडीएम से, कि परसों को शुरुआत करना है, पूरा बन चुका है। रात दिन लोगों को तकलीफ होती है, लोग घूम के जाते हैं सीधाम से, इधर से घूम के जाते हैं, बच्चे स्कूल में दिक्कत जाती है, जाम लगते हैं 2-2 घंटे के। हमने जल्दी बन चुका है, जल्दी शुरुआत की। तो आज हमने 11 बजे तय किया था। आज सुबह बात हुई थी कि आप आ जाना, एसडीएम आएंगे, वो वहाँ पर रहेंगे, सांसद महोदय रहेगी, चूंकि वो केंद्र की प्रतिनिधि और मैं चूंकि विधानसभा का प्रतिनिधि, मध्य सरकार का, दोनों रहेंगे, ठीक चालू कर देंगे हम साथियों के साथ। क्योंकि उत्साह का माहौल, तो हमें उत्साह था, पूरे क्षेत्र वाले भी आए थे, बाजा के साथ कि शुरुआत हो रही है। हमें आया, हमको ये रोक दिया गया, रोके तो यहीं बैठे हैं, हम तो शुरुआत करने आए थे। और प्रशासन का जो रवैया कल रात में था, इनके सामने मां बहन की गाली बकरे थे, और आज भी जो प्रशासन का रवैया था वह निंदनीय था, दुर्भावनापूर्ण था, और लोकतंत्र की हत्या करने वाला था। कि एक जनता के भी जीता हुआ प्रतिनिधि जो 2-3-4 लाख के लोगों से जीत के आया है, जो सादगी से सबके साथ लेके आया था, उसको यहाँ रोक के बैठे। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आवागमन सुचारू रूप से चले, सिरे के चक्कर में नहीं पड़ते। सिरे के साथ तो हमने कहीं किए नहीं, है ना। हमारे विधायक में काम शुरू हुआ, हमारे विधायक में काम पूर्ण हो गया, सिरे जिसको मिले। सिरे की बात मैंने आज तक किया नहीं। आज दिनांक 10 अप्रैल 2026 से यहाँ पे वारा सिवनी का जो वारा रेलवे ओवरब्रिज है, उस पर ट्रैफिक का आवागमन शुरू किया जा रहा है। इस संबंध में कोई भी शासकीय कार्यक्रम या औपचारिक उद्घाटन तो नहीं हो रहा था, परंतु फिर भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जैसे कि माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय पूर्व मंत्री महोदय, ये सब लोग आए थे। उन्होंने भ्रमण किया, निरीक्षण किया। उसके बाद अपने अपने स्तर पे जो भी उनको लगा, उन्होंने थोड़ा बहुत पूजा पाठ किया, ताकि क्षेत्र के लोगों के लिए जो सौगात है वो उनके लिए बनकर आए। लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन केवल कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए था, जो हमें लगता है कि हमने पूरा प्रयास किया अपने स्तर से कि किसी भी प्रकार से अलग अलग दलों के जनप्रतिनिधि आपस में ना भिड़ें, उसका हमारा प्रयास था। और मुझे लगता है कि हम सब पुलिस प्रशासन कुछ हद तक अपने स्तर से इसमें योगदान देने में सफल रहे। पिछले 2 दिन से सब तनाव की स्थिति निर्मित हो रही थी रात्रि से। किस तरह से प्रशासन और पुलिस उस तनाव को हैंडल कर पाए, क्योंकि 2 पार्टियों को कार्यकर्ता है, और किस तरह रात्रि का क्या घटनाक्रम? रात्रि का घटनाक्रम ये था कि यहाँ पर ये हुआ कि एक दल के जो है पोस्टर और झंडे लगे, और दूसरे दल के पोस्टर और झंडे उसके सामने या ऊपर लगने लगे, जिस वजह से कुछ कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी तनातनी की स्थिति बनी थी। परंतु फिर भी हमने मौके पर पहुंचकर दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं को बताया कि यहाँ पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, चाहे वो वर्तमान विधायक हों चाहे पूर्व विधायक हों, सभी का अपने अपने स्तर से योगदान रहा है। और उसके बाद दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं में थोड़ी सहमति बनी, बातचीत का कुछ असर निकला,